सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, यह चर्चा इस पर है कि आप देखे होंगे जब किसी चीज़ का उत्थान होता है तो उत्थान के साथ साथ उसका पतन भी सुनिश्चित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मतलब एक तरह से आप देखेंगे तो इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब का सब चीज़ अस्थाई है। आप देखेंगे जब किसी का उत्थान होता है तो उत्थान होते होते एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि पतन उसका हो रहा है। मतलब विकास फिर विनाश, यह सुनिश्चित है। अगर विकास हुआ है तो विनाश भी होगा, और विनाश हुआ है तो विकास भी होगा। आप सिंपल से बहुत से उदाहरण हैं, समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम कोई फल लाते हैं। जब फल लाते हैं तो देखते हैं कि लाया हुआ फल तो शुरू में बहुत अच्छा है, वो अधकच्चा है, लेकिन धीरे धीरे वो पक रहा है। और जब पकता है तो हमें लगता है कि यह पक रहा है बड़ा अच्छा। लेकिन आप देखेंगे कि पकते पकते एक समय ऐसा आएगा कि एकदम पक जाएगा, और फिर भी उसे पकाने की कोशिश करते हैं तो अब वो पकेगा नहीं, क्योंकि एक सीमा तक पकना उसका निश्चित था। अब वह पकते पकते अब धीरे धीरे वह सड़ने की कगार पहुंच जाएगा और सड़ने लगेगा। जब सड़ने लगेगा तो आप देखेंगे घर के लोग बाहर फेंक देते हैं। अब सड़ते सड़ते एकदम सड़ जाएगा, फिर क्या होगा? वह सड़ने के बाद मिट्टी बन जाता है। मतलब मिट्टी से निकला चीज फल के रूप में हुआ। मतलब मिट्टी से ही बनी चीज मिट्टी में मिल गई। मतलब जो उसका असली स्वरूप था उस स्वरूप में वह आ गया। जैसे कहा जाता है, आप ग्रंथों में सुने होंगे, यह जो संसार है यह नश्वर है, यहाँ पर कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। अस्थाई नहीं। लोग कहते हैं, आप कभी दुकान पे जाएंगे, जब कोई सामान लिया जाता है तो उससे कभी बोलेंगे भैया ऐसा सामान दीजिए जो कभी न टूटे, तो कहता है कैसे भैया, जब ये शरीर ही नहीं साथ देने वाला है तो टूटे या क्यों नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जल्दी न टूटे, टूटे ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जिस निर्माण हुआ तो विकास हुआ, जिसका उत्पत्ति है उसका विनाश है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश सुनिश्चित है। सिर्फ ऐसी ही चीज हो सकती है जो उत्पन्न नहीं हुई है तो वही नष्ट नहीं होगी, और जहां से जो चीज उत्पन्न होता है अंतो गत्वा उसी में विलीन हो जाता है। यही क्रिया आप जीव के संबंध में, मतलब आत्मा के संबंध में भी ले सकते हैं। लोग कहते हैं जो आत्मा है यह परमात्मा का ही रूप है, उन्हीं का अंश है। तो समझ में कैसे आएगा भैया कि उसमें ये मिल जाता है? क्या किसी ने देखा है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देखी नहीं जाती, अनुभव के द्वारा उसको मान लिया जाता है। ये देखिए, मानना बड़ा जरूरी है। जब आप मानेंगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? तो उदाहरण देखिए, आप देखिए जब बरसात होता है वह पानी गिरता है, वह पानी आके इस धरती पर गिरता है। जब गिरता हुआ पानी आता है तो बोलते हैं बरसात का पानी आ रहा है, मतलब बारिश, वर्षा का पानी। कहीं इकट्ठा कर लीजिए, अरे ये तो बरसात का पानी है।
लेकिन वही पानी जब धरती पर आ गया, नाले में गिर गया, तो क्या बन जाता है? नाले का पानी है, नाले का पानी, कोई टच नहीं करता। वही नाला बहते बहते किसी नदी में मिल जाता है तो उसका रूप बदल गया, नदी का पानी हो जाता है। गंगा में गया तो पवित्र हो गया, सब आचमन करते हैं, देवताओं को चढ़ाते हैं, और फिर वो नदी के माध्यम से बहते बहते समुद्र में जाता है और समुद्र का पानी बन जाता है। तो आप देखेंगे जो वर्षा होता है, जो बच्चे पढ़े हैं, जो लोग पढ़े हैं, उन्हें पता होगा वर्षा कैसे होता है। भूगोल में बताया गया है कि सूर्य की गर्मी के कारण जो आपका यह क्या बोलते हैं, समुद्र का पानी वाष्प बन के, मतलब वाष्प बन के ये चला जाता है कहाँ? आसमान में। और आसमान में जाने के बाद धीरे धीरे जब ठंडा बनता होता है, ये बादल का रूप हो जाता है। वही बादल जब बरसता है तो बरसात का पानी होता है। मतलब इसका जो पहले का रूप था, यह समुद्र का जल था, और अंत में कहाँ आके मिला? समुद्र में। समुद्र से निकला पानी घूमते फिरते जाकर समुद्र में मिल गया। इसी प्रकार से यह जो आत्मा है, यह भी विभिन्न अपने रास्तों, अपने पथ को तय करती हुई अंत में आते आते परमात्मा में विलीन हो जाती है। आप देखे होंगे कि जब कोई ढेला सीधे ऊंचाई पर फेंका जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद ठहरता नहीं है, वापस पुनः इस पृथ्वी पर आता है। जहां से फेंका गया वहीं आता है। इससे भी स्पष्ट है कि संसार में अनेक चीजें हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए या ज्ञान लेना चाहिए। ये कुछ भी अस्थाई नहीं है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति जब खूब कमाता है, जब उससे किसी कमी होती है तो उसको पूरा करना चाहिए। जब उसको पूरा कर लेता है तो उसका निगाह दूसरे पर होता है। सिंपल सी बात अगर हम समझें, मान लीजिए हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है, कोई भोजन, कोई भोज्य पदार्थ, मीठा या तीता, खूब खाइए, खूब खाइए, इतना खाइए किसी बोलते बल भर खाइए। एक समय ऐसा आएगा, खाते 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 लोग कहते हैं यार पेट तो भर गया, मन नहीं भरा, तो और खाइए, मन भी भर जाए। और जब मन भर जाएगा तो ऐसा होगा कि पेट अगर खाली भी रहेगा ना, तो उस चीज़ को देख के आपको उल्टी होने लगती है। जिसे आप इतना पसंद करते थे, आज ऐसा हो गया कि उसको देख के, उसका नाम सुन के आपको उल्टी आ जा रही है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? इसे बोलते हैं एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित सीमा के बाद जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वही हमें क्या लगने लगती है? बुरी लगने लगती है। पेट भर गया, बस हो गया यार। जो चीज़ अच्छी लग रही थी वही क्या लगने लगती है? बुरी लगने लगती है। क्योंकि सबको पता है एक निश्चित सीमा के बाद हमें शांति चाहिए। हर व्यक्ति है, सब लोग चाहते हैं, संसार में आए हैं तो सबके पास धन दौलत होना चाहिए। धन कमाते हैं, धन कमाते कमाते ऐसा होता कि बस यार अब बहुत हो गया, अब मन की शांति चाहिए। देखिए पिता भी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई करता है और अंत में क्या करता है? अपने बच्चों को सौंप देता है, लो बेटा मैंने कमाया, तुम सब इस धन का जो उपयोग करना है करो, और अब निकल जाता है मन की शांति के लिए। उसको 2 रोटी से मतलब हो जाता है। भगवान का भजन करने वाला तो भगवान का भजन करता है। एक अच्छे मनुष्य की तो यही निशानी है। आप देखे होंगे हमारे यहाँ हिंदू शास्त्र में बताया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो शुरू के समय में 25 साल बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य के पालन से आपका शरीर हिष्ट पुष्ट और मस्तिष्क तंदुरुस्त हो जाता है। गृहस्थ, इसमें आप यौन इच्छा की पूर्ति करते हैं। विवाह करने के बाद स्त्री के साथ पुरुष का सहवास क्रिया करता है, अपनी इच्छाओं को, जो कि यौन इच्छाएं, यह पूर्ण न हो तो बोलते हैं ना, इंसान एक तरह का पागल हो जाता है, दमनात्मक शिकार हो जाता है। तो 25 से 50 साल तक आप इसका एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ रहिए। इसके बाद आप जब 50 बीत जाता है तो 50 से 75
वन की तरफ, मतलब वन प्रस्थान कीजिए। वन की तरफ प्रस्थान आज तो नहीं कोई करता है, तो इसका मतलब है कि अब मोह माया से थोड़ा छूटिए, क्योंकि अब शरीर कमज़ोर हो गया रहता है। अगर गृहस्थ आश्रम में जीवित रहेंगे, जीने की कोशिश करेंगे, तो आपको तरह तरह के रोग पकड़ सकते हैं। अगर शुद्धता से और 75 साल पूर्ण करने हैं तो उनको थोड़ा त्यागिए। फिर 75 से 100 जो 100 साल है उसमें एकदम सन्यासी हो जाइए, एकदम मोहमाया त्याग दीजिए। तो आप पहले सुने भी होंगे, राजा जो होते थे अपने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप के एकदम सन्यासी का धारण करते और चले जाते थे मोक्ष की तैयारी के लिए। तो सुदृढ़ता थी। खैर आज भी मन की अंतिम यही इच्छा होती है, कितनों कमा ले, कितनों धन, अंत मन की शांति के लिए आपको ईश्वर के शरण में जाना ही पड़ता है, क्योंकि धन दौलत से मन की शांति तो नहीं मिलती है। हाँ, एक समय तक, जैसे बताया गया, क्रिया तक मिलती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अगर मृत्यु इतना प्रिय नहीं होता तो संकट में आने के बाद व्यक्ति मृत्यु का ही वर्णन करता। आप सुने होंगे, किसी ने फांसी लग गया, नदी में कूद गया, ट्रेन के नीचे आ गया, क्योंकि उसको पता है यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाने के बाद सारे संकट, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये भी कहा गया है, जब तक जीवन मिला उसे एंजॉय पूर्वक जिए, संघर्ष कीजिए। मृत्यु तो अपने आप वर्ण आपका करेगी, भाग नहीं सकते हो। जब उसको आना होगा ना तो आएगी, कितनों भागोगे छोड़ेगी नहीं। तो आप उसको क्यों पीछा करें भाई, वो खुद ही आपके पास आएगी। आप जब तक का जीवन है संघर्ष कीजिए और एंजॉय पूर्वक जीवन जीजिए। ये याद रखिए, इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, परिवर्तन होके रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।